नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय नियता प्रणता स्मताम्। सभी मातृशक्ति को नमन। सभी देवी के भक्तों को सादर नमन। आइए आपसे आज मैं उपस्थित होकर सर्वांगीण विकास पूरे परिवार का, समाज का कैसे हो, उस पर चर्चा करने आया हूं। और सच पूछा जाए तो देवी भगवती के त्रयी रूप महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों के यदि हम कृपा पात्र बनते हैं, यानी तीनों भगवती के स्वरूप का चिंतन करते हुए, उनकी आराधना करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, उनके मंत्र का जाप करते हुए, यदि उनके हृदय में अपना स्थान अपने भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा, जप तप के द्वारा बना लेते हैं, तो उनकी कृपा निश्चित प्राप्त होती है और सर्वांगीण अभ्युत्थान, अभ्युदय हम सबों का होता है, पूरे परिवार का होता है। कहने का मतलब है आज हम एक ऐसे श्लोक को लेकर आपके बीच में आ रहा हूं, जिस श्लोक के माध्यम से हम सबों का सर्वांगीण अभ्युत्थान होता है, अर्थात सभी का कल्याण। जो भी इस श्लोक को जपता है उसके घर में बच्चे हों, बूढ़े हों, अबाल हों, पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो, पति हो, इसमें से कोई भी यदि एक व्यक्ति भगवती का ध्यान करके, भगवती का पूजन करके, श्रद्धा भक्ति से के साथ इस मंत्र को जपता है, इस श्लोक का स्मरण करता है सुबह शाम, तो निश्चित रूप से पूरे परिवार का अभ्युदय होता है, विकास होता है, अभ्युत्थान होता है। और सच पूछा जाए तो भगवती के तीनों रूपों का समग्र रूप, समाहित रूप, जिसको भुवनेश्वरी कहते हैं, उनकी कृपा से कल्याण होता है। इसलिए आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं इन श्लोकों के साथ। पहले आप भगवती की आराधना करें, विधिवत षोडशोपचार पूजन करें और उसके बाद उनका ध्यान करें। ध्यान के बाद कम से कम इस श्लोक का एक माला जप भगवती के सम्मुख होकर करें और उनसे निवेदन करें, मेरे पूरे परिवार का कल्याण हो, अभ्युदय हो। और भगवती की कृपा से आप देखेंगे कि शनै शनै ज्यों ज्यों मंत्र का जाप आप करते जाएंगे, निश्चित रूप से परिवार के एक एक सदस्य का अभ्युदय होता है, सर्वांगीण विकास होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह श्लोक है, ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृत आत्मजः भृत्यदारा येषां सदा भ्युदयदा भवति प्रसन्ना। इस श्लोक को मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृत आत्मज भृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। यानी भगवती तुम प्रसन्न हो जाओ, और आपकी कृपा यदि प्राप्त हो जाता है तो जो कहीं भी जहां भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उसे धन वित्त की कमी नहीं हो आपकी कृपा से यश की प्राप्ति हो, और यही नहीं, धर्म की भी अभिवृद्धि हो, और आपकी कृपा से हमारे पुत्र, हमारे बच्चे, हमारी लड़की, हमारी पत्नी, सबका कल्याण हो। यानी परिवार के एक एक सदस्य का यदि आप अभ्युदय चाहते हैं तो इस श्लोक का निश्चित रूप से नियमित जाप करें। मुख्य रूप से इस अभी देवी पक्ष में आज षष्ठी तिथि है, और आज से लगातार आप जब करना प्रारंभ करें, जब तक आपका कल्याण नहीं हो जाता है, सर्वांगीण अभ्युदय नहीं हो जाता है, यानी सबका उत्थान जब तक नहीं हो जाता है हर तरह से,
भगवती के भक्तों के लिए भगवती ने स्वयं कहा है, यं यं चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोतु निश्चितम्। अर्थात मेरे भक्त जिस भी किसी पदार्थ का, तत्व का, वस्तु का चिंतन करता है, जिस भी कामना का चिंतन करता है, उसकी पूर्ति मैं अवश्य करता हूं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए संदेह मुक्त होकर आप भगवती का विधिवत षोडशोपचार पूजन करें और इस मंत्र का भगवती के सम्मुख जाप करें। भगवती सर्वदा कल्याण ही करती हैं। इसके साथ आज मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। भगवती के श्री चरणों में अपने आप को, आप सबों को समर्पित करते हुए, निवेदित करते हुए कि हम सबों का भगवती कल्याण करें, क्योंकि भगवती की कृपा से ही सबका कल्याण होता है। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृत्ये भद्राय नियता प्रणता स्मताम्।